जगहों पे ये दिखती नहीं है, ठीक है, कुछ जगहों पे ये दिखती है, ठीक है ना। ये भी आपकी पद्य की व्याख्या खंड है। बाकी ये पेपर 1 के कंटेंट आप देख रहे हैं, जहाँ पर नगर लिपि के इतिहास पढ़ना होता है। ये गद्य साहित्य नाटक उपन्यास। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं। आज हम फिर से राजेश बुक स्टोर पर आए हैं। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल रखा हुआ है और इधर भी रखा हुआ है। अक्सर हमें ऐसे कमेंट आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आया है कि भैया आप हिंदी साहित्य के सबसे बेस्ट नोट्स दिखाइए, वो हमें कहाँ मिलेंगे, हम उनसे पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हमने हिंदी साहित्य ऑप्शनल सेलेक्ट किया है। आज हम फिर से राजेश बुक स्टोर पर आए हैं और राजेश सर हमारे साथ हैं। तो सर आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है नई डिमांड के साथ। स्टूडेंट की डिमांड है कि हिंदी साहित्य के नोट्स वगैरह दिखाइए। जी, तो आप सभी का नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक से हिंदी साहित्य के मटेरियल का सवाल है ना, तो मटेरियल तो बहुत सारे होते हैं। सवाल इस बात का होता है कि हमारे वैकल्पिक विषय जो हम चुन रहे हैं उसको उस लेवल का और चीज़ों को अच्छे से कवर करने वाला मटेरियल कौन सा है। तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बिना डाउट के विकास सर के नोट्स सबसे अच्छे माने जाते हैं। विकास सर के नोट्स कई प्रकार के आते हैं, पर जो आपको लेके पढ़ना है, सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, इसके लिए DLP प्लस क्लास नोट्स आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। DLP सिलेबस को कवर करने में काम आएगा। वही 4 क्लास नोट्स जो होता है वो आपको आंसर राइटिंग की शैली, तमाम तरह की चीज़ें जो है प्रेजेंटेशन वगैरह सिखाता है और साथ में PYQ काम आता है। मैं आप एक बार उसको दिखा देता हूँ आप लोगों को। दिखाइए सर, दिखाइए थोड़ा सा नोट्स दिखाना बाबू। तो मैं इसे थोड़ा सा बाद में दिखाता हूँ पहले, और इन्हें भी बाद में दिखाता हूँ। आइए पहले आपको मेन चीज़ को दिखा देता हूँ जिसकी बात मैं कर रहा था। देखिए, ऑप्शनल की भूमिका अब हमारे रिज़ल्ट में अहम होती है, निर्णायक होती है। तो ज़रूरत इस बात की होती है कि स्कोर उसमें अच्छा से अच्छा है। इसीलिए लड़के जो बेचारे दूर दराज में पढ़ते हैं उनको इस विषय की जानकारी कम होती है। कि कंप्लीट मटेरियल की बात करें तो ये है, तो वो 13 प्रिंटेड बुकलेट जिसमें आपके सिलेबस की कवरेज मिल जाती है। पूरे सिलेबस को अच्छे से इसमें कवर किया गया है। इसमें देख सकते हैं, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कंटेंट है, जहाँ पे आप गद्य साहित्य की व्याख्या खंड भी पढ़ते हैं, पद्य सहित और पद्य साहित्य की व्याख्या पढ़ते हैं, है ना। और ये क्वेश्चन आंसर की एक मॉडल बुकलेट होती है, ठीक है ना। ये भी आपकी पद्य की व्याख्या खंड है। बाकी ये पेपर 1 के कंटेंट आप देख रहे हैं, जहाँ पर नगर लिपि के इतिहास पढ़ना होता है। ये गद्य साहित्य नाटक उपन्यास समझ रहे हैं ना। और ये प्रश्न पत्र 1 के जो हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड ये 3 बुकलेट है आपकी, ये वो हैं। और तो टोटल मिला के 13 प्रिंटेड होते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन आंसर की बुकलेट होती है, मॉडल क्वेश्चन आंसर होता है, और बाकी जो होते हैं वो सिलेबस को कवर करते हैं। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें एक लाइन होती है, ये ऑरेंज कलर की पट्टी होती है। प्रिंट करते समय हम लोग इसको हल्का कर देते हैं, फिर भी ये कहीं पे दिखती है और कहीं पे नहीं दिखती। जैसे इसमें देख रहे हैं तो आप नहीं दिखेगी, तो ज़्यादातर जगहों पे ये दिखती नहीं है, ठीक है। कुछ जगहों पे ये दिखती है, जैसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है ना, ये मेन बुकलेट है, इसमें आपकी सिलेबस की कवरेज होती है। बात समझ रहे हैं ना। अब आते हैं इन 4 क्लास नोट्स पे, जिसकी बात मैं शुरुआत में कर रहा था। तो ये जो 4 क्लास नोट्स है, इसमें तो सिलेबस आपका कवर हो जाता है। ये जो 4 क्लास नोट्स है, इसको अभी साइड करते हैं। तो इनमें ये जो 3 है, इन तीनों में आपके सिलेबस को कवर कराया गया है। ये एक सार तत्व है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें पूरा सिलेबस कवर नहीं होता है, लेकिन ये एक समरी देता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आंसर राइटिंग की शैली, प्रेजेंटेशन वगैरह में कई जगहों पे हेल्प होता है। ये आपका मेन मटेरियल हो गया, ये आपका इसका सहायक मटेरियल हो गया, और ये क्वेश्चन आंसर की बुकलेट हो गई, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन आंसर हमें लिखना चाहिए एग्ज़ाम में। एक आपका प्रैक्टिस हो जाता है। और ये जो 14 टेक्स्ट बुक देख रहे हैं आप, ये कई बार टॉपर्स टीचर्स के द्वारा आपने सुना होगा कि कुछ किताबें, जो छोटी छोटी किताबें आती हैं, उसे पढ़ लेना चाहिए, काम की होती है। जैसे कमायनी, भारत भारती, चिंतामणि, दिव्या, है ना, स्कंदगुप्त, महाभोज, भारत दुर्दशा, ये तो आप जानते होंगे, तो सबको पढ़ना चाहिए। गोदान बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। एक दुनिया समानांतर बहुत ही शानदार किताब होती है। निबंध निलय का, ये निबंध का एक संग्रह है। मैला आंचल, कुरुक्षेत्र और आषाढ़ का एक दिन, तो ये सारी किताबें बहुत बेहतरीन होती हैं। अगर वक्त हो तो इसे आप ज़रूर पढ़ें। और ये है 500 प्लस, जहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए बेशुमार क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन होना चाहिए, और क्वेश्चन के लिए एक तो ये 500 प्लस, साथ ही साथ ये PYQ। तो अभी मैंने आप लोगों को पूरा सेट दिखाने की कोशिश किया कि हिंदी साहित्य में कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए कारगर हैं, आपके सिलेबस कैसे कवर हो और प्रैक्टिस कैसे हो उस चीज़ का।
आपको बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट सर ने जैसे कि बताया दूर दराज के गांव में रहते हैं वो घर बैठे मंगा सकते हैं। स्क्रीन पे हमने 2 नंबर लगा रखे हैं राजेश विकी स्टोर की। जैसे ही आप कॉल करेंगे यहाँ पे जो टीम है वो आपसे बात करेगी, आप अपना एड्रेस बताएंगे कि आपके घर तक पहुँच जाएगा और आप इसे पढ़ेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई और स्टडी मटेरियल आपको दिखाना भूल रहे हैं जो आप जानना चाहते थे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।